और मुझे उम्मीद है कि उस पर वो ध्यान करते हुए कुछ समझ जाएं, उसी में ही जो है बांग्लादेश की भलाई है। जी रचना। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है, पाकिस्तान खुद अपने फटेहाल में जी रहा है। मेजर शाह, पाकिस्तान के पास देने के लिए है आतंकवाद, और आतंकवाद के जो बीज पाकिस्तान ने खुद अपने मुल्क में बोए, अब वही बांग्लादेश में भी करने की कगार पर है। लेकिन यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर ने ये साफ कर दिया कि अगर आतंकवाद को सामान्य समझा गया तो कैसे परिणाम होंगे। साथ ही साथ ये चेता भी दिया गया कि अगर पाकिस्तान से नजदीकी हो रही है और आतंकवाद को अगर सामान्य माना जा रहा है तो वो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिहाज से ठीक नहीं है। तो क्या वक्त रहते बांग्लादेश की तरफ से कुछ इनिशिएटिव आपको लग रहा है आने वाले वक्त में ऐसे उठाए जाएंगे ताकि भारत के साथ रिश्ते बेहतर हो सके? जी रजत जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, आई विश, मैं काश के ऐसा होता, काश के बांग्लादेश की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता। मगर जिस तरीके की अभी स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए हैं, ऐसा बदकिस्मती से मेरे को अब भी नहीं लग रहा है, क्योंकि बांग्लादेश पूरे प्रभाव में है पाकिस्तान से। जब तक वो ये एहसास नहीं करेंगे, अगर पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाएंगे, वो मोस्ट वेलकम, जाओ बढ़ाओ, खुद डूबना है तो जाओ डूबो। लेकिन अगर वो बढ़ाते हैं पाकिस्तान से नजदीकियां, हमें जरा जाहिर सी बातें पसंद नहीं आएंगी। और हमारे खिलाफ अगर ये कुछ बयानबाजी करते हैं तो वो भी हमें पसंद नहीं आएगी। तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि हिंदुस्तान जो है एक शांतिपूर्ण राष्ट्र है। हिंदुस्तान कभी किसी को छेड़ता नहीं है, हमेशा लोगों की मदद करने के सबसे आगे रहता है हिंदुस्तान। जब बांग्लादेश की पैदाइश ही हिंदुस्तान ने करी थी, उनकी वजूद ही हमको उनको हमने दिलाया था, सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। सो अगर बांग्लादेश उस बात का एहसास कर लेता है, ये फाइटर जेट मंगाता है चीन से, वहां से ऑर्डर करता है, वहां से आलू प्याज जो रोजमर्रा का सामान है वो चीन से, पाकिस्तान से या तुर्की से वहां पे दिख रहा है। जहां पर हिंदुस्तान की मदद चाहिए इनको, हर कोने कोने पे हिंदुस्तान इसका अच्छा पड़ोसी है। हिंदुस्तान बड़ा अच्छे तरीके से रहेगा। लेकिन जब तक, अब देखिए एक बात और देखिए रचना जी, जो छात्रों की प्रोटेस्ट हुई थी, इसी से ही शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। अब बाद में मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए, अब वही छात्र आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो गए हैं, वही छात्र। हाँ। तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था मोहम्मद यूनुस साहब को कि भाई सोच के कि ये नोबेल पीस लॉरिएट है। उनको मालूम था, उनको फोर्स दिख गई थी कि यहाँ पे हिंसा होने वाली है बांग्लादेश में। हाँ। ये होगा कि कमांड संभाले हुए एक नोबेल पीस लॉरिएट, तो शायद बांग्लादेश की image ठीक होगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस की इमेज के बहुत बेकार हुआ है कि शिकार हुआ है माइनॉरिटी। मेजर शाह, आपकी आवाज में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, शायद नेटवर्क इशू है। दोबारा से मैं रिकनेक्ट करती हूँ आपके साथ में। जेके बंसल सर, अगर छात्र गुट आपस में ही अब लड़ रहे हैं, क्रेडिबिलिटी पर सवाल वहां बांग्लादेश में लगातार अंतरिम सरकार को लेकर है, और ऐसे में मोहम्मद यूनुस की कुर्सी कह रहे हैं पिछले कुछ दिन से लगातार खतरे में है। अगर छात्र गुट आपस में भिड़ रहे हैं, क्रेडिट लेने की होड़ है, पहले शेख हसीना की कुर्सी गई, तो क्या आने वाले वक्त में मोहम्मद यूनुस की कुर्सी पर भी खतरा आपको दिख रहा है क्या? क्योंकि छात्रों के आंदोलन ने ही जो हालात बांग्लादेश में तख्ता पलट तक ला दिए, उसमें ये पॉसिबिलिटी क्या आज हो सकती है, और अगर ऐसा हो सकता है तो ये मुझे लगता है बांग्लादेश के लिहाज से तो अच्छा ही होगा ना? देखिए, अच्छा तो नहीं होगा। वो अच्छा इसलिए नहीं होगा, जो मोहम्मद यूनुस आए थे वो अपनी कुर्सी बनाने के लिए नहीं आए थे। उनका मेन मकसद था थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें और इलेक्शन कराएं। लेकिन हुआ क्या कि वो छात्रों के प्रभाव में आ गए, और आप जानते हैं कि छात्र तो ठीक है, उन्होंने एक जो हेजिटेशन कर दिया, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो कैसे संभाल सकते हैं? तो हर चीज को वो अपने प्रेशर से करवाना चाहेंगे। तो अब क्या है, मोहम्मद यूनुस छात्रों के प्रेशर में है, और जो टेररिस्ट और जो वहाँ पर कट्टरवादी हैं, जमात इस्लाम है, उनके प्रेशर में होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और बाकी जो है, इनका एक इंटेंशन ये हो गया है, कुर्सी का जो चस्का लगा के मैं ज्यादा देर तक राज करूं, वो उनके लिए दुखदाई है। वो दुखदाई इसलिए है कि अगर ये पहले ही जो है ठीक तरीके से चलें और अपने इंटेंशन को रख के, जैसे कि इनको जो कोई भी इंटरिम गवर्नमेंट होती है, और ये कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं, अगर उनको इलेक्शन लड़ना है तो अपने को पार्टी बनाए। नहीं तो इनको जो है अपना वहाँ पे रूल, जो एक रूल एंड रेगुलेशन जो थोड़ा सा नॉर्मल करने के बाद में, स्थिति को संभालने के बाद में, और उनको जो है ये जो वहाँ इलेक्शन कराना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण इन्होंने रिश्ते जो हैं भारत के साथ भी जो खराब करने शुरू कर दिए। एक चीज को आप कर रहे हैं कि जी आप शेख हसीना को भेजो। अगर ये भारत के साथ अच्छे मजबूत रिश्ते रखते तो इनकी जो है उससे पैंठ बनती, और जो कट्टरवादी के चंगुल में ये नहीं फंसते। लेकिन इनको कोई तजर्बा तो है नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का या पॉलिटिकल,
तो बड़ा क्योस आगे मुझे नजर आ रहा है। और हो सकता है एक दिन वहां पे जो है फिर आर्मी टेक ओवर कर ले, आर्मी भी वहां की बढ़ती हुई है, तो बांग्लादेश का जो फ्यूचर है वो बहुत ही खराब है। मतलब जो जिस तरह से वहां पर चीजें चल रही हैं, आप यानी आप कह स्टूडेंट रहे हैं भी कि अपनी अगर पार्ट। मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जाती है तो और डामाडोल बांग्लादेश में स्थिति हो जाएगी, और अगर वाकई सेना अपना होल्ड ले लेती है तो बंसल सर, पिछले दिनों तो खबर ये भी सामने आई थी कि सेना में भी 2 से 3 टुकड़ों में विभाजित हो गई है सेना, अलग अलग गुट बट गए हैं सेना में भी। फिर क्या होगा बांग्लादेश का? देखिए, आपने बिल्कुल वही मैं कहने जा रहा था, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि ये एक और फर्दर दुखद है कि जो वहाँ के चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जमाल जो वो हैं, तो उनको उनके साथ में भी खेमे में बटे हुए हैं। अगर वो एक रहे तब भी बात है। तो मैं तभी कहना चाह रहा हूँ कि जब बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि फौज भी पूरा कंट्रोल नहीं कर सकती, तो एक सिविल वार की स्थिति में आ सकते हैं, जो कि बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी अगर बांग्लादेश को कुछ समझ है और भारत की एडवाइस माने, जैसे हमारे विदेश मंत्री साहब ने बोला है, और पाकिस्तान के साथ दूरियां बढ़ करें, नजदीकियां ना बढ़ाएं, और भारत का सहयोग लेने की कोशिश करें, तो वहां पे स्टेबलाइजेशन हो सकता है। और देखिए, जब अगर वहां पे शेख हसीना की अवामी पार्टी और जो वहाँ के लोग पसंद करते हैं, अगर जिन्होंने उनकी इकोनॉमी बढ़ाई है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है कि दोबारा वो अगर वहाँ की बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की जनता उनको चुनती है, तो ये एक वो हो सकता है। लेकिन जो अगर ये सब अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं, स्वार्थ के लिए, सबसे बड़े स्वार्थ में तो यूनुस है। वो यूनुस आए थे थोड़े समय के लिए कि वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर को नॉर्मल करने के बाद इलेक्शन कराएंगे। और वो कभी कहते हैं कि जी मैं इलेक्शन कराऊंगा इस 25 के एंड में या जनवरी के शुरू में, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर था कि वो सभी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती थी इलेक्शन कराएं। हाँ। तो अभी तो उनको दोबारा ये सोचना चाहिए अगर बांग्लादेश को बचाना, नहीं तो बांग्लादेश को जो एक अपने स्वार्थ के लिए वो गर्त में और बिल्कुल एक सिविल वार की तरफ धकेल रहे हैं। ये जो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब तक कोई वहां पे जितने बहुत सारे धड़े हो गए, स्टूडेंट अलग हो गए, जमात इस्लाम अलग है, बीएनपी अलग है, अवामी लीग हाँ। अलग है, ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, फाइनेंशियल स्थिति खराब है, हाँ। उनको जो थोड़ा बहुत पैसा अमेरिका देता था उसने भी बंद कर दिया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बांग्लादेश को जल्दी समझना चाहिए कि इंडिया से ज्यादा हितैषी उनका कोई नहीं हो सकता। इंडिया ने ही उनको, जब बांग्लादेश को जो आजाद कराया था, जिसको वो कहते हैं हमारा हाँ। बिछड़ा हुआ भाई है, वो बिछड़ा हुआ भाई नहीं है, वो एक सौतीला भाई है। जो बिल्कुल। बांग्लादेश के अंदर में जो पाकिस्तान की, ये भूल गए कि पाकिस्तान ने 30 लाख लोगों को मारा था, 3 लाख औरतों के साथ बलात्कार किया था, फिर उनके साथ जा रहे हैं, तो इनको इतना समझ आ जाना चाहिए। जी रश्मि। आ, मेजर शाह, जो हालात अभी बने हुए हैं, मोहम्मद यूनुस क्या जानबूझकर ये सब माहौल खराब कर रहे हैं, और अगर हाँ तो ऐसा क्यों? क्या बांग्लादेश को बर्बाद करने की कसम खा ली? उम्मीदों के साथ बड़ा कुर्सी पर बिठाया गया था। जी रसन जी, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी नोबेल पीस लॉरिएट जानबूझ के नहीं करेगा ऐसा, और अगर करता है तो उसको बहुत ही शर्म आनी चाहिए, उसके ऊपर लानत है उसके ऊपर। अब मोहम्मद यूनुस साहब के, चाहे वो जानबूझ के करें चाहे इनके हाथ से बात निकल गई हो, जहां तक मेरे को लग रहा है इनके हाथ से बात निकल गई है। अब कहना एक डमी है, एक कठपुतली की लेकिन तौर हाथ से बात पे है, निकल गई है तो इनके कुर्सी पास छोड़ कोई देनी से नहीं है, चाहिए। पूरी से आवाम बाकी मैं कह रही हूँ अगर बिल्कुल हाथ से बात जी। निकल गई है मेजर देखिए शाह तो मगर कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, अगर जिम्मेदारी समझते हुए। वो जी, तो मोहम्मद में है ही नहीं है कुछ। अब जितनी भी जनता वहां पर है, जनता क्यों चाहती है कि भाई देखिए कि ऐसे राष्ट्र में, बांग्लादेश के अंदर, जहां पर एक नोबेल पीस लॉरिएट वहां पे कमांड कर रहा हो, और वहां पर ऐसे माहौल डेवलप हुए हैं, ये तो मोहम्मद यूनुस के, अगर जैसे कि फर्ज करिए क्राइम हो रही है, अत्याचार हो रहा है, अरे मोहम्मद यूनुस के हाथ में है ही नहीं कुछ, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये शर्म की बात है, इसकी सख्त निंदा होनी चाहिए दुनिया भर में कि भाई कैसे आदमी के हाथ में आपने कमान संभाल ली, हाँ। जो बस कहने के लिए और नेम से, नाम के लिए कठपुतली की तरह वहां पर है, और पावर कुछ नहीं है उनके पास। तो क्योंकि बांग्लादेश में जब तक दूसरी साइड पे री इलेक्शन हो जाए दोबारा, एक हसीना ने अगर टेक्निकली देखा जाए तो रिजाइन नहीं किया बांग्लादेश से, वो बाहर से बाहर आई नहीं किया, रिजाइन करा नहीं उन्होंने। हाँ। अगर रिजाइन करके आती तो बात अलग होती। तो इसमें मोहम्मद यूनुस की कमजोरी तो है ही है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वहां की जनता ज्यादा भारी हो गई है मोहम्मद यूनुस के ऊपर, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो मोहम्मद यूनुस
कि बिल्कुल एक पुतली की तरह वहां पर एक डमी ठीक है, खबर का रुख कर लेते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा बलों के बीच में शुरू हो